हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस सीरीज़ में आपके पास सेकंड यूनिट चल रही थी जिसमें हमारे लास्ट लेक्चरर्स 3.2 इनफाइनाइट सीरीज। ओके, हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। आपके पास सीरीज दे रखी है इसमें एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन 1/x। देखो, इसका ये जो क्वेश्चन है आप दो टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, आप सीधा लिमिट वाला डाल के भी कर सकते हैं इसको, और साइन का जो आपका एक्सपेंशन होता है वो वाला भी कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से लिया है मैंने। ठीक है, एक दूसरा भी आपके पास जिसके साथ है 1/n इंटू में साइन 1/n। तो मैं दोनों मेथड से कर रही हूँ, आप दोनों क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक है, और जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए, आपके पास an जो है वो कितना है, साइन 1/n है। तो मैंने पहले बोला हम लिमिटिंग सिस्टम करेंगे। ठीक है, तो bn जो है, आप बार बार बोल रही हूँ, bn को आप an से बढ़ा सकते हो या बाहर से ले सकते हो। तो अब हमारे पास an से बढ़ाने के लिए कुछ तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, bn को बाहर से बना सकते हैं। तो bn को बाहर से बना लिया तो हमने 1/n बनाया, क्योंकि हमारे पास साइन 1/n है। ठीक है, जैसे ही n टेंड करेगा इन्फिनिटी, तो आप नॉर्मली जो लिमिटिंग सिस्टम लेते हो उसमें लेते हो लिमिट x टेंड करता है 0, साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू क्या लेते हो 1। तो लिमिट n टेंड करता है इन्फिनिटी, साइन 1/n, आप 1/n किसको टेंड करेगा, 1 को करेगा। ठीक है, तो हम ये वाला अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने bn को 1/n मान लिया, an/bn हमने बनाया। ठीक है, साइन 1/n/1/n। तो लिमिट ला लोगे तो ये आपके पास क्या बन गया 1, जो कि आपके पास नॉन जीरो है एंड फाइनाइट है। तो नॉन जीरो फाइनाइट है तो डेफिनेटली आपको पता है कि दोनों जो सीरीज़ है bn और an का जो बिहेवियर है वो सेम होता है, और आपको उसके लिए bn जो है उसको देखना पड़ता है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और उसी के बिहाफ में हम ये बोल देते हैं कि हमारा an भी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, तो आपने bn उठाया, bn जो है वो क्या, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, है ना, क्योंकि p इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे 1 है। तो गाइज आपके पास bn डाइवर्जेंट है, तो देन डेफिनेटली सॉरी ये गलती से लिखा गया, डाइवर्जेंट होगा आपका। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, an ऑल्सो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास है समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n इंटू में साइन 1/n। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो है आप ऊपर वाला क्वेश्चन इस टाइप से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/n है, मैंने यहाँ पे an को उठाया और साइन x का एक्सपेंशन खोल दिया। साइन x का एक्सपेंशन कैसे लेते हो आप, साइन x का एक्सपेंशन हम लेते हैं साइन x माइनस में x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल, आप अपॉन में 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, प्लस में x³ अपॉन में 5 फैक्टोरियल सॉरी। अब ये जो है ये ओड में चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1/n आपका बाहर रह गया, और साइन 1/n जो है ये आपका अंदर डाल दिया इसका एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन डाल दिया तो प्रत्येक टर्म में से अंदर से क्या कॉमन आ रहा है। अगर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते तो आपका ओनली 1/n हो जाता, और bn जो है वो हम an से ले लेते। अब हमारे पास वहाँ पे हमने एक्सपेंशन नहीं खोला, तो लिमिटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने bn को बाहर से बना लिया। ठीक है, हमें लिमिटिंग सिस्टम लगानी थी तो bn को हमने बाहर से बना लिया। अब देखिए यहाँ पे 1/n जो है वो आपने अंदर से लिया कॉमन, तो ये 1/n² बन गया, ये आपका an था। तो देखिए bn हम क्या ले सकते हैं, 1/n² ले सकते हो। अब आप क्या करोगे, an/bn करोगे, तो an/bn करोगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब देखिए लिमिट लगाई हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा, ये सारा जीरो हो जाएगा, पीछे का ये 1 बन गया, तो विच इज़ नॉन जीरो है एंड फाइनाइट है। तो दोनों का बिहेवियर जो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग an और bn का जो बिहेवियर वह सेम है, और आप इसके बिहाफ में किसको लेते हो, bn को लेते हो। देखो बार बार हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो bn को लेते हो। अब bn देखो आपका np टेस्ट को फॉलो करता है, np टेस्ट को फॉलो कर रहा है इस सीरीज, इसके अकॉर्डिंग आपका p जो है वो कितना है, 2 के इक्वल है, ग्रेटर है किससे, 1 से। तो देन क्या कहोगे कि आपके पास कन्वर्जेंट है। अगर आपका bn कन्वर्जेंट है तो देन डेफिनेटली an ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमारा an भी कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास द गिवन सीरीज इज समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी tan इनवर्स 1/n।
ठीक है। tan इनवर्स 1/n। तो देखिए यहाँ पे आप लिमिट वाला भी ले सकते हो, क्योंकि tan की भी आपकी प्रॉपर्टी होती है। tan लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन में x, तो इन्वर्स है तो 1/, आपका n हो जाएगा। और वहाँ पे लिमिट जो है n टेंड्स करेगी इन्फिनिटी, तो आपको 1 देगा वहाँ पे भी। ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसका एक्सपेंशन डाल के भी। तो जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन करवाए, तो आप इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे tan इनवर्स का एक्सपेंशन खोल दिया। ये आपका होता है x माइनस में एक्स स्क्वायर क्यूब अपॉन में 3 प्लस में x की 5 अपॉन में 15 होता है। ठीक है। तो ये मैंने खोला, यहाँ से 1/n कॉमन लिया। bn जो है मैं किसको करूँगी, bn कंसिडर किया मैंने 1/n। अब मैंने an और bn बनाया। ठीक है। an/bn बनाऊंगी तो 1/n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये बचेगा। नाउ अब हम लिमिट लगाते हैं। ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn, तो इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आगे आने वाली जो हर टर्म है वो आपका n कंटेन कर रही है। तो n 1/n अगर 0 को टेंड करेगा, सॉरी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो प्रत्येक जो वैल्यू है वो आपकी, प्रत्येक जो टर्म है वो 0 बनती जाएगी। ओके गाइज। तो आपके पास ना 1 बनेगा यहाँ पे। ठीक है। विच इज़ नॉन जीरो है एंड फाइनाइट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बाय कंपैरिजन टेस्ट जो है, आप क्या लोगे कि दोनों जो सीरीज है उन दोनों का बिहेवियर सेम है, और अकॉर्डिंग टू दिस हम bn को बार बार उठा रहे हैं। तो आपके पास bn जो है वो क्या है 1/n है, जो कि डाइवर्जेंट है बाय पी टेस्ट की, क्योंकि n इज इक्वल टू कितना 1 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, आप ये भी कह सकते हो कि n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, सॉरी डाइवर्जेंट, क्योंकि आपका bn डाइवर्जेंट आ रहा है तो an भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते थे। गिवन सीरीज इज समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी log n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी log n प्लस में 1 माइनस में log n। ठीक है। तो गाइज हमने an उठाया, log n प्लस में 1 माइनस का log n। ठीक है। अब ये आपके पास क्या log की प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने, log n प्लस में 1 अपॉन में n। ठीक है। तो log 1 प्लस में 1/n। ठीक है। ठीक है। log 1 प्लस में n। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1/n हो जाएगा। यूजिंग आपका log 1 प्लस में x हो गया। तो देखिए आपके पास हमने क्या किया, ये log का एक्सपेंशन खोला। ठीक है। log का एक्सपेंशन जैसे खोलोगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस में x²/2 प्लस में x³ अपॉन में 3 माइनस में x की 4/4। गाइज ये आपका इस टाइप से एक्सपेंशन बनता है। तो देखिए हमने ये जो सीरीज़ थी ना, ये आपका जो an दे रखा था, हमने इसको किस टाइप से कंसिडर कर लिया, इसको log की जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करते हुए हमने ये बनाया कि 1 प्लस में 1/n बन गया। ठीक है। तो आपका x का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है 1/x, x का जो काम कर रहा है वो 1/n कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, an ये आपका जो log का एक्सपेंशन है हम उसको स्प्रेड कर देंगे। खोल दिया आपने, तो 1/n माइनस में ये आपके पास होता है x माइनस x²/2। तो इस टाइप से हमने इसको खोल दिया। अब देखो प्रत्येक टर्म जो है वो n कंटेंट कर रही है, तो हमने 1/n कॉमन लिया। 1 माइनस में आपके पास फर्स्ट टर्म से बच गया 1 माइनस में 1/2n प्लस में 1/3n²। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्येक जो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सभी में क्या आपके पास n है। और जैसे ही हम लिमिट डालेंगे तो लिमिट डालने के बाद प्रत्येक जो टर्म है वो आपको 0 को टेंड करेगी। ओके। अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं कि आप bn जो है वो 1/n पिक कर सकते हो, ले सकते हो ना। देखो बार बार आपका यही चीज़ अराइज हो रही है, तो आप इतने क्वेश्चंस में समझ ही पाए गए होंगे। ठीक है। तो अब हमने an/bn बनाया, तो an/bn बनाया तो आपके पास एक ही टर्म कांस्टेंट और बाकी n वाली है। जैसे आप इस पे लिमिट डालोगे तो लिमिट डालने के बाद आपके पास 1 मिला, विच इज़ नॉन ज़ीरो है एंड फाइनाइट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का जो बिहेवियर है वो आपके पास क्या बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है। an और bn जो दोनों का बिहेवियर है वो आपका सेम बनेगा। अब आपका टोटली डिपेंड है किस पे गाइस, आपका bn पे डिपेंड है। ठीक है। क्योंकि bn जो है वो आपका 1/n है, और हम इसको इजीली से क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट जो भी आपका सेटिस्फाई होता है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है। अकॉर्डिंग टू दिस n इज इक्वल टू 1 है, तो पी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका bn जो है वो डाइवर्जेंट बनेगा। तो bn डाइवर्जेंट है तो बाई कंपैरिजन टेस्ट डेफिनेटली आपका n इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है। तो हमारा n भी डाइवर्जेंट बन गया। अब देखिए मैंने कहा था ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप से कौन सा कंपैरिजन टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सो दैट समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 2n प्लस में 3n/6n
आपको इसको कन्वर्स दिखाना है। तो हेयर an लिया आपने 2n प्लस में 3n अपॉन में 6n, ठीक है। अगर मैं इसको लूँ 2n अपॉन में 6n प्लस में 3n अपॉन में 6n, आप नॉर्मली यहाँ से देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे दो टर्म का सम है, तो इंडिविजुअली अगर हम एक एक को लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो लेस बनेगा। तो ठीक है, मैंने इसको सम को ना ये ले लिया। आप ये यहाँ से 2/6 भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, मतलब 2n/6n भी ले सकते हो, 3n/6n भी ले सकते हो, क्योंकि बनने आपके दोनों जीपी है जिनका कॉमन डिफरेंस लेस होगा किससे, 1 से, ठीक है। तो ये हमने दोनों की पावर सेम थी तो बेस को एक ब्रैकेट में रख दिया 1/3 की पावर n। ओके, अभी कंपैरिजन टेस्ट लग गया। an इंटू लेस है k टाइम्स ऑफ bn फॉर ऑल, तो ये आपका कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये an है, लेस है किससे, bn से। तो bn आपकी क्या बन रही है, gp बन रही है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है आपका 1/3 है, जो कि लेस है आपका 1 से। तो bn आपके पास क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट। अगर bn कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली आपके पास an भी क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास शो दैट आपने लिया द सीरीज 1 अपॉन में a इंटू में a प्लस बी, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में a प्लस 2b प्लस इंटू में a प्लस में 3b, और अब प्लस में 1 अपॉन में a प्लस 4b इंटू में a प्लस में 5b, ठीक है। ए और बी आपके दोनों पॉजिटिव है, आपको इस चीज़ को कन्वर्जेंट दिखाना है। तो देखो गाइज, नीचे जो है आपके पास दो टाइप की वो सीरीज चल रही हैं और दोनों की जो टर्म्स है वो अलग है। फर्स्ट में आपके पास a और a प्लस में 2b, फिर a प्लस में 4b। तो देखो इसको हम देखेंगे कि हमारे पास ये कौन सी बन रही है, आपके पास ये बन रही है AP बन रही है। ऐसे ही आपके पास a प्लस बी फर्स्ट टर्म, a प्लस 3b सेकेंड टर्म, a प्लस 5b जो है वो थर्ड टर्म है। तो आपके पास ये भी AP बन रही है, तो हमें लास्ट टर्म चाहिए ना nth, तो हम क्या करेंगे, a को लिया, ठीक है, मैंने लिया a है मेरा पहली जो है 1 अपॉन में a इंटू में a प्लस में b, और सेकंड जो है मेरा 1 अपॉन में a प्लस में 2b और a प्लस में 3b। a प्लस में 4b और a प्लस में 5b। चलिए इसी से कर लेते a प्लस में 2b, a प्लस में 4b, ठीक है। तो आपका कॉमन डिफरेंस इन दोनों से लोगे, a प्लस में 2b माइनस का a, तो कितना आया 2a। अकॉर्डिंग टू दिस इस तरह से लोगे a प्लस में 4b माइनस का a प्लस में 2b, तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो दैट इज़ इट इज़ AP। तो हम इसकी nth टर्म बना लेंगे a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। तो आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो ऑलरेडी a है, मैं इसको a1 मान लूँगी, तो ये आपका a बन गया, और n हमारे पास है नहीं, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 2b है। तो मेरे पास ये बन गई a प्लस में 2b n माइनस का 2b, ठीक है। ऐसे ही मैं सेकंड को बना रखा है मैंने, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया दोनों पे, और दोनों की मैंने निकाल के स्टेप से सोल्व कर दिया, ठीक है। ये बन के मेरे पास दोनों को खोल दिया। अब क्या है कि आप यहाँ से भी n कॉमन लोगे और यहाँ से भी n कॉमन लोगे। जैसे आप n कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1/n² बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी n है और इसमें भी है। जिसके पास नहीं है उसके पास डिवाइड में आ जाएगा, जिसके पास है उसका बाहर आ जाएगा। तो bn जो है वो 1/n² बन गया, ठीक है। हमने bn को ले लिया 1/n², an/bn रखा, 1/n² ख़त्म, आपके पास ये हो गया। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर लिमिट लगाओगे तो आपके पास डेफिनेटली कोई भी ऐसा नहीं बनेगा जिसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो डैमेज हो जाए, ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब हमने लिमिट रखा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn इक्वल्स टू, तो गाइज ये आपका 0 बन गया, ये भी 0, तो 1/2a इंटू में 1/2b, सॉरी 1/2b इंटू में 1/2b, तो ये आपके पास क्या बन गया 1/4b² बन गया, विच इज़ नॉन ज़ीरो है एंड फाइनाइट है, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या ले सकते हो, दोनों का बिहेवियर जो है वो सेम होगा, और तो आप बिहेवियर्स अगर सेम है तो bn को पिक कर रहे हैं, तो bn आपके पास क्या है 1/n² है। तो बाय बी टेस्ट वो आपके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका n जो है वो ग्रेटर है किससे, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ये आपके पास डेफिनेटली क्या हो जाएगी,
कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो दस एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए एन भी क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर एंड समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन का स्क्वायर आर बोथ कन्वर्जेंट सीरीज। आपके पास ए एन का स्क्वायर मतलब ए एन की बजाय यहाँ पे ए एन का स्क्वायर दे रखा है और बी एन का स्क्वायर, इस टाइप से आपके पास दो कन्वर्जेंट सीरीज दे रखी है और हमें बताना है कि उनका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे स्क्वायर्स से जो बनती है वो सीरीज़ जो है वो आपकी कन्वर्जेंट दे रखी है और हमें क्या प्रूव करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है बिना विदाउट स्क्वायर के वो कन्वर्जेंट दिखाना है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन टेस्ट पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन सा कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले हमें ये दे रखा है सिंस एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर एंड एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन का स्क्वायर, कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज है। तो आप उनका सम करोगे तो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर सम करके 2 से डिवाइड कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए तो भी आपके पास क्या रहेगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट सम कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिया इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, वो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इसका लेने का एक रीजन है, देखो हम कैसे लेते हैं। अब हमें पता है कि आपके पास कोई 2 नंबर है और 2 नंबर का जीएम मतलब ज्योमेट्रिक जो मीन होता है वो ऑलवेज अर्थमेटिक मीन से क्या होता है, लेस होता है। तो 2 नंबर है आपके पास ए और बी, ठीक है, और उनका ज्योमेट्रिक जो मीन है वो आपके पास क्या होगा, उनके प्रोडक्ट का रूट होगा। और अर्थमेटिक जो मीन लेते हो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं, 2 नंबर का अगर निकालते हो तो देखिए मेरे पास यही 2 नंबर मैंने चूज़ कर लिए कि ए एन और बी एन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने ए की जगह मेरा ए एन का स्क्वायर और बी एन का जगह मेरा बी की जगह मेरा बी एन का स्क्वायर ये डाल दिया, इधर से ये दोनों डाल दिया, ठीक है। इनका रूट हट गया तो ए एन बी एन लेस है। आपको कन्वर्जेंट कौन सा दिखाना था, ये दिखाना था ना, दोनों के प्रोडक्ट से जो सीरीज बनती है आपको उसको कन्वर्जेंट दिखाना था। ये चीज़ लेस है किससे, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर अपॉन में 2 से। अब गाइज इस चीज़ का आप डिस्कशन पहले कर चुके हो कि ए एन और बी एन का स्क्वायर इंडिविजुअली अगर कन्वर्जेंट है तो हमने क्या देखा कि उनका सम बाई 2 करोगे तो भी आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, तो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये कन्वर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। क्या ले सकते हो कि ये कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है इनटू में के, तो हमारे पास ये भी कन्वर्जेंट होगा। अब ये देखो ये तो कन्वर्जेंट था तो हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब बी एन कन्वर्जेंट है तो ऑल्सो ए एन भी कन्वर्जेंट है, और तो यहाँ पे ए एन का काम कौन कर रहा है, ए एन इंटू में बी एन, ठीक है, ये इसका काम कर रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि मैं फटाफट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मतलब सभी में एक सेम ही चीज़ है, तो हल्की सी बस आपको ये बताने कि यहाँ पे ए एन कैसे उठाना है और बी एन कैसे उठाना है। सिर्फ नॉर्मली आपके पास 2 ही चीज़ें हैं, ए एन और बी एन को पहचानना, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा आज के लेक्चर में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, चलो वो नेक्स्ट लेक्चर में डील करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।